हाय गाइज, आपको हमारे चैनल नेक्स्ट इंडिया पर पुनः स्वागत है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि इसका जवाब आपको पहले से पता होगा तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उन सभी प्रश्नों के बारे में अवेयर हो सके। चलिए तो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, इनमें से किस अभिलेख में भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है? तो इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा तथा 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसके बाद आपको सही आंसर बता दिया जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इलाहाबाद का अभिलेख, ऑप्शन बी है भाब्रू अभिलेख, ऑप्शन सी है मोगा का ताम्र अभिलेख तथा ऑप्शन डी है हाथी गुम्फा का अभिलेख। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है। अब चलते हैं आज के आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए आज का अगला प्रश्न है, वैदिक काल में आख्यानी किसकी देवी थी? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है शांति, ऑप्शन बी है त्याग, ऑप्शन सी है वन तथा ऑप्शन डी है नदी। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि वन की। अब आपके लिए आज का अगला प्रश्न है, चारुदत्त और वसंत सेना नामक नगरवधु की प्रेम कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रघुवंशम, ऑप्शन बी है अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी है मृच्छकटिकम तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि मृच्छकटिकम। अब आपके लिए आज का अगला प्रश्न है, अशोक के काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्रथम बौद्ध संगीति, ऑप्शन बी है द्वितीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन सी है तृतीय बौद्ध संगीति तथा ऑप्शन डी है चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति। अब आपके लिए आज का अगला प्रश्न है, जैन धर्म की कौन सी तीर्थकार महिला थी? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 19वीं, ऑप्शन बी है 18वीं, ऑप्शन सी है 16वीं तथा ऑप्शन डी है चौथी। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 19वीं। जैन धर्म की 19वीं तीर्थकार एक महिला थी। तो दोस्तों, अब आपके लिए आज का अगला प्रश्न है, शुद्ध वैद्य दर्शन के संस्थापक थे? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कृष्णानंद, वल्लभाचार्य, जम्बुक या फिर कालिदास। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी शुद्ध वैद्य दर्शन के संस्थापक थे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत में 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना किसने की? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है शंकराचार्य, माधवाचार्य, भास्कराचार्य या फिर रामानुजाचार्य। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि शंकराचार्य। अब आपके लिए आज का अगला प्रश्न है, अयोध्या के मंदिर किस नदी के किनारे है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है गोमती नदी, सरयू नदी, गंगा नदी या फिर यमुना नदी। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सरयू नदी। अब आपके लिए आज का नवा प्रश्न है, कौन सा वेद कर्म कांडों पर आधारित है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद तथा ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि यजुर्वेद। अब आपके लिए आज का अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से 2 नगर घग्गर नदी के किनारे स्थित हैं? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कालीबंगन और बनावली, ऑप्शन बी है लोथल और सुतकोटड़ा, ऑप्शन सी है हड़प्पा और राजौरी तथा ऑप्शन डी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कालीबंगन और बनावली।
सिंधु घाटी सभ्यता के दो नगर जो कि घगर नदी के किनारे स्थित है वो है कालीबंगर और बनावली। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है शक संवत ईस्वी से कितना पीछे है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 57 साल, 200 साल, 78 साल या फिर 22 साल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 78 साल। शक संवत ईस्वी से 78 साल पीछे है। अब आपके लिए आज का 12वां प्रश्न है बिपाशा किस नदी को कहा जाता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है झेलम नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी या फिर गंगा नदी। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि व्यास नदी। व्यास नदी को बिपाशा नदी भी कहा जाता है, मतलब पहले कहा जाता था। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है ऋग्वेद किस युग में लिखा गया? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है पाषाण युग, लौह युग, ताम्र युग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि लौह युग में ऋग्वेद लिखा गया था। अब आपके लिए आज का अगला प्रश्न है भरूच कच्छ का व्यापारिक बंदरगाह कहां था? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि गुजरात में। भरूच कच्छ का व्यापारिक बंदरगाह गुजरात में था। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है हर्ष ने विशाल बौद्ध मठ का निर्माण कहां करवाया? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है नालंदा, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर नासिक। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि नालंदा में। नालंदा में हर्ष ने विशाल बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कश्मीर का, उत्तराखंड का, हिमाचल का या फिर राजस्थान का। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कश्मीर का। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। अब आपके लिए आज का अगला प्रश्न है कल्प सूत्र के रचयिता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है हरिभद्र, भद्रबाहु, सुधर्म स्वामी या फिर नेमीचंद। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि भद्रबाहु। कल्प सूत्र के रचयिता है भद्रबाहु जी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है कुसुमपुर किस भारतीय नगर का प्राचीन नाम था? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है मेरठ, अहमदाबाद, पटना या फिर ऑप्शन डी है दिल्ली। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि कुसुमपुर भारतीय नगर ऐसा है जिसका नाम है पटना, इसका प्राचीन नाम था। यानी पाटलिपुत्र से भी पहले कुसुमपुर इसका नाम था। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है भारतीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, प्रश्न उपनिषद या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन तो हमने बता दिया, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि मुंडकोपनिषद। भारतीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला और आज का अंतिम प्रश्न है किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कुमारगुप्त वन, ऑप्शन 2 है कुमारगुप्त 2, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त वन या तो फिर ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त 2। तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। यह गुप्त शासक थे यानी गुप्त वंश का शासक थे। तो दोस्तों यह था आज का हमारा 20 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सेशन। यदि अच्छा लगे वीडियो तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। सुबह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। सभी सोशल मीडिया का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर तथा लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग खास करके महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।
धन्यवाद।